स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। और इससे पहले की वीडियो में हम समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र के साथ संबंध और इन दोनों ही विषयों में अंतर का अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि समाजशास्त्र और इतिहास विषय में क्या क्या संबंध है और क्या अंतर है। वैसे तो समाजशास्त्र और इतिहास के बीच घनिष्ठ संबंध है और इन दोनों ही विज्ञानों की विषय वस्तु में कोई खास अंतर हमें दिखाई नहीं देता है। इतिहास भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का वर्णन करता है और उन घटनाओं के कार्यकारण संबंधों की विवेचना करता है। भूतकाल के संबंध में ज्ञान के अभाव में ना तो हम वर्तमान की अच्छे से समझ सकते हैं और ना ही भविष्य को समझ सकते हैं। इतिहास उस समय क्रम का पता लगाने का प्रयास करता है जिसमें विभिन्न घटनाएं घटित हुई हों। जैसे कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि बाबर कब आया, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी और किस प्रकार से मुग़ल साम्राज्य चला था। इसके अलावा वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, उसके कालक्रम का अध्ययन करते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से इतिहास में विभिन्न घटनाओं के घटित होने के समय क्रम का पता लगाया जाता है। इतिहास के द्वारा प्रारंभ से लेकर अभी तक के समय के मानव के जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया जाता है। इस दृष्टि से इतिहास अतीत या भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। समाजशास्त्र अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान समाज का अध्ययन है और यही कारण है कि इतिहास अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान समाज का अध्ययन है। यही कारण है कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र समाज का वर्तमान इतिहास कहलाता था। किसी समय इतिहास महाराजा प्रमुख तारीखों और युद्धों की कहानी हुआ करता था, लेकिन अब इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का आलोचनात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। ये सामाजिक घटनाएं समाजशास्त्र से संबंधित होती हैं, समाजशास्त्र से जुड़ी हुई होती है और इतिहास विभिन्न युगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र ऐतिहासिक अध्ययनों से प्राप्त सामग्री के आधार पर वर्तमान युग के सामाजिक जीवन को समझने का भी प्रयास करता है। समाजशास्त्र और इतिहास दोनों ही सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि इतिहासकार इनका अध्ययन समय क्रम के अनुसार करता है, जबकि समाजशास्त्री वर्तमान समय की सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करता है। इन दोनों ही शास्त्रों के द्वारा संघर्ष, क्रांति और युद्ध का अध्ययन इसमें किया जाता है, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोणों से इसमें अध्ययन करते हैं। इतिहास इनका अध्ययन विशिष्ट घटना के रूप में करता है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रिया के रूप में या सामाजिक विघटन के सामूहिक प्रकार के रूप में इसका अध्ययन करता है। समाजशास्त्र संघर्ष, क्रांति और युद्ध के कारणों और परिणामों की भी विवेचना करता है। ये दोनों विज्ञान एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर है और एक दूसरे से बहुत कुछ ग्रहण भी करते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्टे और स्पेंसर के अध्ययनों पर इतिहास की स्पष्ट छाप हमें झलकती है। समाजशास्त्री अध्ययनों में इतिहास के द्वारा प्राप्त सामग्री, सामाजिक तथ्यों और सूचनाओं का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्रियों को अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन और अवधारणाओं या प्रारूपों के निर्माण में इतिहास के द्वारा प्रस्तुत सामग्री से काफ़ी सहायता मिलती है, जैसा कि दुर्खिम के समग्र विभाजन के सिद्धांत और आत्महत्या के सिद्धांत से ये स्पष्ट होता है। मैक्स वेबर के द्वारा भी समाजशास्त्रीय अध्ययनों में ऐतिहासिक सामग्री का काफ़ी प्रयोग किया गया है। समाजशास्त्र में इतिहास के प्रभाव के फलस्वरूप ही ऐतिहासिक समाजशास्त्र का विकास हो सका है, जिसे हम हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी भी कहते हैं। इसी प्रकार समाजशास्त्र के प्रभाव के परिणाम स्वरूप इतिहास से सामाजिक इतिहास का विकास हो सका। G.J. कॉल्टन, जैकब बुर्कहार्ट, टॉयनबी ने आदि इतिहासकारों ने सामाजिक इतिहास लिखा, जो सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रतिमानों, रूढ़ियों और महत्वपूर्ण संस्थाओं के क्रमिक विकास से संबंधित है। दूसरी ओर कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों जैसे कि मैक्स वेबर, गिन्सबर्ग, रेमंड एरो, सिगमंड डायमंड, रॉबर्ट बेला, इन्होंने भी ऐतिहासिक समस्याओं पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार करके ऐतिहासिक समाजशास्त्र के विकास में अपूर्व योगदान दिया। अब यहाँ दोनों ही शास्त्र एक दूसरे की अध्ययन पद्धतियों का उपयोग समाज एवं सामाजिक घटनाओं को समझने में करने लगे हैं। इतिहास और समाजशास्त्र में क्या क्या अंतर हैं? इतिहास विशेष विज्ञान है जिसका संबंध ऐतिहासिक घटनाओं से है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जिसका संबंध सभी प्रकार के संबंधों से है।
दूसरा अंतर दोनों ही विषयों में ये है कि इतिहास का संबंध भूतकाल के साथ होता है, जबकि समाजशास्त्र का संबंध वर्तमान समय के साथ होता है। तीसरा अंतर है कि इतिहास मूर्त का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र अमूर्त का अध्ययन करता है। अमूर्त का अध्ययन क्यों करता है? क्योंकि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। पार्क ने इसके संबंध में कहा है कि इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त और समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। इतिहास विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र विभिन्न घटनाओं के आधार पर सामान्यीकरण करता है। ब्रेस्टेड ने इसके संबंध में कहा है कि इतिहास अपने को सामान्य घटनाओं में भिन्नता का पता लगाने में लगाता है, जबकि समाजशास्त्र अपने को विभिन्न घटनाओं में समानताओं का पता लगाने में। ऐतिहासिक अध्ययन प्रमुखतः विवरणात्मक होते हैं, जबकि समाजशास्त्रीय अध्ययन विश्लेषणात्मक होते हैं। ये भी इन दोनों ही विषयों का एक प्रमुख अंतर माना जाता है। इतिहास में विवरणात्मक और ऐतिहासिक पद्धति का, जबकि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इतिहास की घटनाओं का परीक्षण और पुनः परीक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि ये घटनाएं सामान्यतः एक बार घटित होती हैं। समाजशास्त्र में निष्कर्षों का परीक्षण और पुनः परीक्षण संभव है, और इसी आधार पर इतिहास की अपेक्षा समाजशास्त्र को अधिक प्रामाणिक विज्ञान माना गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी विषयों में क्या क्या संबंध है और इसमें क्या क्या अंतर है। सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। संबंधों की इसी घनिष्ठता के कारण इनमें कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं होता है। इवांस प्रिचार्ड की तो मान्यता है कि सामाजिक मानवशास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययनों की एक शाखा माना जा सकता है। वह शाखा जो प्रमुखतः अपने को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। जब लोग समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो साधारणतः उनके मस्तिष्क में सभ्य समाजों की विशिष्ट समस्याओं के अध्ययन होते हैं। किसिंग ने लिखा है कि सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच निकट संबंध है। दोनों प्रबल रूप से समूह व्यवहार के वैज्ञानिक सामान्यीकरणों से संबंधित हैं। क्रोबर ने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंधों के आधार पर ही इन्हें जुड़वा बहने माना है। मानवशास्त्र के 3 भाग हैं: भौतिक मानवशास्त्र, प्रागैतिहासिक मानवशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र। इनमें समाजशास्त्र सामाजिक मानवशास्त्र के बहुत निकट माना जाता है। दोनों ही विज्ञानों के द्वारा समाजों का अध्ययन किया जाता है, और इतना अवश्य है कि सामाजिक मानवशास्त्र के द्वारा विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के द्वारा आधुनिक जटिल सभ्य समाजों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में समाजों का उनकी संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्री आदिम लोगों की अर्थव्यवस्था का, उनके परिवार और नातेदारी संगठनों का, उनकी प्रौद्योगिकी और कलाओं का सामाजिक व्यवस्थाओं के भागों के रूप में अध्ययन करता है। दूसरी ओर समाजशास्त्री अलग अलग समस्याओं का, जैसे कि विवाह विच्छेद की समस्या है, अपराध या बाल अपराध की समस्या है, श्रमिक असंतोष की समस्या है, इसका अध्ययन करता है। सामाजिक मानवशास्त्री सरल और छोटे आदिम समाजों का अध्ययन करके समाजशास्त्री को आधुनिक जटिल सभ्य समाजों को समझने में सहायता पहुंचाता है। सामाजिक मानवशास्त्री सरल और छोटे आदिम समाजों का अध्ययन करके समाजशास्त्री को आधुनिक जटिल सभ्य समाजों को समझने में सहायता पहुंचाते हैं। क्लुकॉन के अनुसार मानवशास्त्र व्यक्ति के सामने ऐसा दर्पण प्रस्तुत करता है जिसमें वो अपने को अपनी असंख्य विविधता में देख सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि मानवशास्त्री समाजशास्त्री को मानव की प्रकृति को अधिक उत्तमता के साथ समझने में योग देता है। समाजशास्त्री आधुनिक जटिल समाजों में विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन कर मानवशास्त्र के लिए अनेक उपकल्पनाएं प्रस्तुत करता है। विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानव समाजों के संबंध में सैद्धांतिक ज्ञान का एक सामान्य पुंज है। सैद्धांतिक ज्ञान के इस पुंज का आदिम सामाजिक जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। समाजशास्त्र के सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग आदिम सामाजिक जीवन को अधिक उत्तमता के साथ समझने में किया जाता है, और दुर्किम ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों के द्वारा सामाजिक घटनाओं की तह या मूल में पाए जाने वाले सामाजिक कारण को ढूंढ निकाला। इन्होंने विविध घटनाओं का कारण स्वयं समाज को माना है।
संस्कृति के विज्ञान के रूप में मानवशास्त्र समाजशास्त्र के काफ़ी निकट है। किसी भी समाज के संबंध में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए उस समाज की संस्कृति को समझना अत्यंत आवश्यक है और उसके लिए समाजशास्त्र को मानवशास्त्र से सहायता लेनी होगी। साथ ही मानवशास्त्र को संस्कृति की उत्पत्ति और विकास को जानने के लिए समाजशास्त्र द्वारा अध्ययन की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रियाओं और सामाजिक संबंधों की व्यवस्था से परिचित होना पड़ेगा। संस्कृति के विकास में योग देने वाले कारकों की जानकारी समाजशास्त्र ही करता है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है और इन अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही किसी समाज की संस्कृति की उत्पत्ति और विकास होता है। इससे स्टूडेंट से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों विज्ञान एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर हैं। और पोटोमोर ने भी कहा है कि भारत के संदर्भ में समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि भारतीय समाज ना तो आदिम समाजों के समान पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है और ना ही औद्योगिक समाजों के समान पूर्णतः विकसित है। ऐसे समाजों में जिनका कि भारत एक ज्वलंत उदाहरण है, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के मध्य अधिक अंतर कोई अर्थ नहीं रखता है। भारत में समाजशास्त्रीय इन्वेंशन चाहे वे जाति व्यवस्था से संबंधित हो, ग्राम समुदाय से या औद्योगिकरण की विधि तथा उसके प्रभाव आदि से, समाजशास्त्रियों या मानवशास्त्रियों द्वारा किए जाते हैं या किए जाने चाहिए। इस प्रकार पोटोमोर ने इन दोनों विषयों के बीच किसी प्रकार के विभाजन को अनावश्यक माना है। इन दोनों विज्ञानों में यद्यपि कुछ घनिष्ठ संबंध तो है ही, लेकिन कुछ अंतर भी है, जैसे कि इनमें विषय क्षेत्र की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। मानवशास्त्र मुख्यतः आदिम समाजों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र अन्य समाजों का अध्ययन करता है। इन दोनों में पद्धति संबंधी भी अंतर पाया जाता है। मानवशास्त्र में सहभागिक अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत निर्देशन या सैंपलिंग की समस्या का सामना करना पड़ता है और उसे अनुसूची या प्रश्नावली बनाकर सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती हैं और प्रलेखों और सांख्यिकी पद्धति का सहारा लेना पड़ता है। समाजशास्त्र का एक और सामाजिक दर्शन के साथ तो दूसरी ओर नियोजन के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इसके संबंध में इवांस प्रिचार्ड ने कहा है कि समाजशास्त्र केवल इस बात का पता लगाने की कोशिश ही नहीं करता कि संस्थाएं कैसे कार्य करती है, बल्कि ये भी बतलाता है कि उन्हें कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे परिवर्तित होना चाहिए, जबकि मानवशास्त्र अपने को इस प्रकार के विचारों से दूर रखता है। इन दोनों विज्ञानों में एक अन्य अंतर यह है कि मानवशास्त्र समाजों का उनके संपूर्ण रूप में या समग्रता में अध्ययन करता है, उनसे संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। समाजशास्त्र अक्सर किसी समाज के भागों का अध्ययन करता है और सामान्यतः किसी संस्था, विशेष या किसी प्रक्रिया आदि में रुचि लेता है। मानवशास्त्री अधिकतर कोई छोटे आत्मनिर्भर समूह या समुदाय का, जबकि समाजशास्त्री बड़े या व्यापक और अवैयक्तिक संगठनों और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र का इतिहास और मानवशास्त्र के साथ संबंध तो है ही, लेकिन इन दोनों ही विषयों के अंतर्गत कुछ अंतर भी हैं।